चलो अब हम पढ़ते हैं चतुर्थः पाठः अपना संस्कृत सोपान का कक्षा 7 का। ठीक है ना। इसका आपका शीर्षक है ऋतुराजः वसंतः। ऋतुराज बसंत। आपको पता है ना, 6 ऋतुएं होती हैं 6, उसमें जो बसंत ऋतु होती है वो ऋतुओं का रानी बोली जाती है। ऋतुओं की सभी ऋतुओं में सबसे ज़्यादा पसंद लोग बसंत ऋतु को करते हैं। क्यों? इसमें यही सब पढ़ाया गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मिलके। बसंत कालः सुखदा भवति। बसंत काल जो है सुखदः, सुख देने वाला, भवति माने होता है। बसंत काल सुखदः, सुख देने वाला होता है। यदा शिशिरः ऋतुः गच्छति। क्योंकि यदा माने इसमें शिशिरः ऋतु गच्छति। गच्छति माने शिशिरा जो है, शिशिर का मतलब सर्दी है, क्योंकि इसमें जो है सर्दी ऋतु, गच्छति माने जाना। गच्छति सर्दियाँ जा रही होती हैं, चली गई है। और बसंत ऋतु आगच्छति, और बसंत ऋतु आती है। जब सर्दियाँ जाती हैं तो गर्मी एकदम से नहीं आती है। हमने देखा है ना क्या होता है, बसंत ऋतु पहले आगच्छति आती है। सुखावह एषः कालः। सुख आवह, सुख का आवाहन होता है। बहुत सर्दी में शिशिर में परेशान रहते हैं, बहुत सारे कपड़े पहनेंगे और बहुत घर से भी नहीं बाहर निकल पाते। सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो आप इतना जानिए कि सुखावह, बसंत ऋतु के आने पर हम लोगों को सुख का आवाहन होता है, सुख लगता है। एषः कालः, इस काल में। अस्मिन् काले, अस्मिन् माने इस, काले माने समय में। इस समय न अत्यधिकम शैत्यम न अत्यधिकम उष्णवतम। अब ये ऋतु रानी क्यों बोली जाती है बसंत ऋतु? तो वही चीज़ ये लाइन आपको बता रही है। अस्मिन् काले, इस समय, न माने नहीं, अत्यधिकम माने बहुत अधिक, शैत्यम माने सर्दी, और नाच और न अत्यधिकम उष्णत्व, ना बहुत अधिक उष्णत्व माने क्या होता है? गर्मी, ऊष्मा। ऊष्मा से उष्णत्व बोला है, गर्मी भी नहीं होती है। एकदम से सर्दी के जाने पर तुरंत गर्मी नहीं होती है। बीच में हमारी बसंत ऋतु का आगमन हुआ। बसंत ऋतु प्रकृति रमणीय भवति। रमणीय बहुत सुंदर होती है। बसंत ऋतु की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही रमणीय, सुंदर, अच्छा लगता है सब जगह। क्यों रमणीय होती है? तो बताया है वृक्षेषु नवः पल्लवा आगच्छन्ति। क्योंकि वृक्षों पर, वृक्षेषु बहुवचन का है, सप्तमी, वृक्षेषु, वृक्षों पर, नवः माने नवीन, पल्लवः आगच्छन्ति, पल्लवः माने जो पत्ते शिशिर में सर्दी के कारण भूमि पर गिर जाते हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वो नवीन, नवः नवीन, नए, पल्लवः पत्ते, आगच्छन्ति आ जाते हैं। बहुत सारे वृक्षों की बात बताई है। सर्वतः चित्र विचित्राणि कुसुमानि विक्षन्ति। सर्वतः सब जगह, सर्व अत्र सब जगह, चित्र विचित्राणि, चित्र विचित्राणि माने बहुत से तरीके के, विभिन्न प्रकार के, कुसुमानि विकसन्ति। बसंत ऋतु में और भी तरीके के, जो आपको सर्दियों में पुष्प नहीं मिलते हैं, गर्मियों में जो पुष्प नहीं होते हैं पेड़ों पर, वो विभिन्न तरह के रूप रंग के पुष्प कुसुमानि विकसन्ति, विकसित होते हैं, खिलते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। और पुष्पेषु, पुष्पों में भी, पुष्पेषु फिर बहुवचन, पुष्पों में भी भ्रमराः, भ्रमर
गुंजन्ति, गुंजन करते हैं, गुंजार करते हैं ना, और एकदम की आवाज आती है। विविध वर्णा तित्तिलिका इतस्ततः उत्पत्ति। और जब विभिन्न प्रकार के तरीके के फूल होंगे तो उस पर तित्तिलिका माने तितलियां भी तो होंगी। तो विविध वर्णा तितलियां विभिन्न रूपों की होती हैं, विभिन्न रंगों की, वर्ण माने रंग, विभिन्न रंगों की तितलिका तितलियां इतस्ततः उत्पतन्ति, इधर उधर घूम रही होती हैं। विभिन्न प्रकार के जब पुष्प होंगे तो उतनी ही ज़्यादा तितलियां तो पुष्पों के सानिध्य में आती हैं, तो शहद बनाती हैं। तो वो बहुत तरीके की तितलियां वहाँ पर हमको दिखती हैं। उत्पन्न हो जाती हैं, दिखने लगती हैं। आम्रम वृक्षेषु पिकाः कुंजन्ति। और बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म में तो आम आने होते हैं, इसलिए आम वृक्षों पर, पिकाः माने कोयल, कुंजन्ति कोयल गाना गाने लगती है, कुहू 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 कोयल भी। और पवनः मंदम मंदम बहति, पवना माने होता है समीर, पवन हवा जो है वो बढ़िया। बसंत ऋतु कैसी होती है, बहुत ही सुखदायी होती है, मंदम मंदम धीमे धीमे बहती है। पुष्पाणाम च सौरभम आवहति। और पुष्पाणाम च पुष्पों का जब बहुत बढ़िया हवा बहती है, पुष्पाणाम सौरभम माने होता है सुगंध, सौरभ जो है पुष्पों की सुगंध, आवहति लाता है, मतलब हवा तो मंद मंद चलती है, तो उसमें होता क्या है, जो पुष्प होते हैं तो उनकी सुगंध भी हर तरफ फैल रही है। ऐसी बसंत ऋतु। वसंत काले प्रगते सौंदर्यम दृष्ट्वा चित्तम प्रसीदति। और इस बसंत काल के सौंदर्य को देखकर प्रकृति माने सौंदर्य को देखकर, प्राकृतिक मतलब कोई इसमें दिखावा नहीं है, आर्टिफिशियल ये नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। कैसा? बसंत काल में तितलियां देख रही हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, तो जब हवा भी बहेगी तो पुष्पों से टकरा के सुगंधित हवा भी है, तो वो देख के सौंदर्य दृष्ट्वा चित्तम प्रसीदति, हमारा जो चित्त है, मन है, वो प्रसन्न हो रहा है। वस्तुतः भ्रमण योग्यः एषः कालः। अब कह ही दिया है, इतना सुंदर मौसम, तो फिर वस्तुतः अब समझ लो कि पूरी बात क्या है, कि ये मौसम जो है भ्रमण योग्यः, भ्रमण करने योग्य, एषः कालः, ये काल होता है। भ्रमण करने योग्य का मतलब क्या है? मतलब इस समय हम लोग कहीं भी घूमने जाएंगे तो मौसम बहुत ही सुंदर सुहावना होता है। बहुत ज़्यादा सर्दी में भी हम लोग जाने आने के लिए थोड़ा परेशानी होती है, बताया ये है। पर ये जो आपकी बसंत ऋतु का मौसम, ये घूमने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उद्याने सुजना भ्रमंती। और उद्यानों में जो बगीचे होते हैं, गार्डन, जैसे आपके इटावा में कंपनी गार्डन है, तो उद्यान में भी जो लोग हैं वो आपको घूमते हुए मिलेंगे इस बसंत ऋतु में, क्योंकि बहुत अधिक सर्दी नहीं है कि हम कमरे में हीटर जला के बैठे, और बहुत अधिक गर्मी नहीं है जो हम एसी में पड़े रहें। इतना सुंदर मौसम है, इक्वल सामान्य, तो लोग घूमने निकल देते हैं उद्यान में। बाला च आनंदेन क्रीडन्ति। और बहुत सारे बच्चे आनंद से बगीचे में आपको खेलते कूदते मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बसंत ऋतु बहुत ही सब जगह मनोहर बढ़िया मौसम होता है। सर्वत्र नवजीवनम युष्यति। और निष्कर्ष रूप से आपको ये बता दिया कि अरे ये मान लो आप, सर्वत्र ही, हर जगह ही, नवजीवनम, जैसे नया जीवन संचालित हो रहा है, लोगों को नई उमंगें मिल गई हैं बसंत ऋतु में, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को आनंद में विभोर हैं, ये हुआ इसका। और उसमें है
वसंत पंचमी इति उत्सव वसंत ऋतु आगमनम सूचयति। अच्छा, बसंत ऋतु आ गई है, इसकी सूचना ही हमको कौन देता है? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी जब बसंत शुरू होता है तो उसके आगमन की सूचना देते हैं। केचित् जना एतस्मिन् दिवसे विद्यायाः देवी सरस्वती पूजयन्ति। केचित् जना क्या है? कुछ लोग जो हैं इस इस दिन कौन? बसंत पंचमी की बात है। बसंत पंचमी के दिन विद्याया माने विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं ना। और राग रंगाणाम उत्सव होली, और राग और रंगों का जो त्योहार है वो होली। बसंत ऋतु एवं आगच्छन्ति, वो बसंत ऋतु में ही आती है। होली भी तो इसी समय होती है जब हमारी ये बसंत ऋतु आती है। हास परिहास आह्लादस्य च उत्सवाय। तो कहा कि ये जो होली आ रही होती है, ये होली वास्तव में हास परिहास का, बहुत ही खुशी का, हंसी मजाक का, आह्लादस्य माने होता खुशी का, आमोद प्रमोद माने मौज मस्ती का। अब देखिए, आपको कई अर्थों में घुमाकर बता रहे हैं कि आप कुछ तो समझेंगे। इन्होंने कहा कि ये हंसी मजाक का, और कहा आह्लाद का, खुशी का, आमोद प्रमोद का, सर्वत्र माने चारों ओर, चित्र विचित्र माने बहुत ही रंग बिरंगे, है ना। उत्सव ऐसा, ये उत्सव है ऐसा एकदम से हास परिहास का, उल्लास का, बढ़िया। तस्मिन् जो है प्रमुदिता च भूत्वा गायन्ति नृत्यन्ति। इन्होंने कहा तस्मिन् उत्सवे सर्वत्र आमोद प्रमोदस्य वातावरण। मतलब ये जब उत्सव आता वृद्धि तो सभी जगह आमोद प्रमोद का एकदम खुशी का माहौल छा जाता है। और बाला आबाल वृद्धा, आबाल इसमें जो है आबाल जो बालक नहीं है, आबाल माने बच्चे और बूढ़े, आबाला माने तो वृद्ध होता है। तो क्या कहा इन्होंने? जो बाल नहीं है, जो बच्चा नहीं है, वो आबाला, ठीक है ना। जो बच्चा नहीं है उसको क्या कहेंगे? आबाला, मतलब बच्चे, और वृद्ध माने बूढ़े हो गया यहाँ। सर्वे प्रसन्ना जना अन्योन्यस्य उपरि रंगानि प्रक्षिपन्ति प्रमुदिता च भूत्वा गायन्ति नृत्यन्ति। कहा है कि वृद्ध और वो सभी जन लोग अन्योन्य से ऊपरी रंगानि परिरक्षन्ति मुदिता च भूत्वा गच्छन्ति और नृत्यन्ति च। ये जो है ऐसा होता है फिर रंगारंग का प्रोग्राम, और सभी बहुत खुश और मन से जो हैं क्या करते हैं? प्रमोद माने बिल्कुल प्रसन्नता से क्या करने लगते हैं? प्रसन्नता से प्रमोदिता माने बहुत खुश होकर। तो लोग क्या करते हैं? होली पर आपने देखा ही है आसपास गायन और नृत्य गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। होली आई रे होली आई रे, खुश हुए ना। तो वही चीज़ बताइए। सौभाग्य से अस्माकम यद भारतवासिनां। इस बात का सौभाग्य मानो कि अस्माकम माने हम सब भारतवासी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और वयम, हम सब भारतवासी हैं। यथा भारते षड् ऋतवः भवन्ति च न तथा यद अन्यत्र। यथा कि जैसे कि यहाँ पर जो है कितने हैं? 6 ऋतुएं हैं हमारे भारत में, ठीक है। 6 ऋतुएं होने पर भी यहाँ पर जो है ऋतवः भवन्ति। और इन्होंने कहा कि यदा
भानुः दक्षिणायनः तदापि तदा वर्षा हेमंत च ऋतवा सन्ति। उन्होंने कहा कि यथा हमारे षड ऋतवा भवन्ति, 6 ऋतुओं का समूह है। सदा सूर्य उच्चारण मंत्र तथा शिशिर, और सूर्य उच्चारण का मंत्र पढ़ें। और शिशिर में वसंत ऋतु में या ऋतवा भवन्ति जो है ऋतुआं होती हैं बताया। यदा भानु दक्षिणायणा भवति तदा वर्षा शरद हेमंत ऋतुः सन्ति। तो कहा है जिस प्रकार वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और कर्ण ऋषभ की संति हैं, तो ऋतु वसंत सर्वश्रेष्ठ। उनमें से ऋतु वसंत कैसी बोली है इन्होंने? सर्वश्रेष्ठ ऋतु नाम राजा, सर्वश्रेष्ठ ऋतु है किसकी? अपने राजा की। अतः ऐसा ऋतुराजा कथ्यते, अतः इसको ही ऋतुराज कहेंगे। इसका पाठ का अर्थ आपको समझ में आया? अब आप देखिएगा, ठीक है? अब आप इसको पढ़िएगा आराम से बैठकर। ओके।